अभी आप देखें हमारे पास अमेजॉन आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आ चुका है। आज की इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के अनपैकिंग लिमिट के साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का बिल्कुल सही तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। और जिस पर्सन का क्रेडिट कार्ड आया इसी पर्सन को अप्लाई करने पूरी जर्नी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उससे भी जरूरी बात है, अगर आपका एक बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता तो अगले 6 महीने तक आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते हो। वैसे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है इनवाइटेड बेस, यानी अगर आप अमेजॉन एप्लीकेशन को पहले से यूज कर रहे हो, अमेजॉन पे के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने लिए ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा तरीका है, अगर आपको यहां से ना मिले तो आप वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर हम सबसे पहले ये बात करेंगे अमेजॉन पे में जाकर चेक कैसे करना होता है कि हम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कहां पे क्या क्या चीजें फिलअप करनी पड़ेगी। और कई बार लोग ये छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते तो वेबसाइट पे कैसे जाना उसके बारे में जानकारी को मैं शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले कम से कम इसके बेनिफिट के बारे में आपको जान लेना चाहिए। आप में से काफी लोग शायद जानते हो, जो नहीं जानते वह जान लीजिएगा। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद सिंपल हम इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगर मैं अंदर चल के दिखाना चाहूँ तो आपको सबसे मजे वाली बात तो यह है कि इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट दी गई, देखिए यहाँ पे 70,000 रुपये दी गई, जो कि अपने आप में लिमिट काफी ज्यादा है और काफी अच्छी लिमिट है। और जैसा कि मैंने बताया भाई, इस क्रेडिट कार्ड में आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। फिलहाल इस क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इस क्रेडिट कार्ड हमने निकाल के साइड में रख लिया। अगर इस क्रेडिट कार्ड के मैं बेनिफिट के बारे में बात करूँ, सबसे मजे वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है, वो भी अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है अगर आप अमेजॉन पर जाकर शॉपिंग करते हैं, अगर आप इनके प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो। अगर दूसरे केस में अगर आप इनके प्राइम मेंबरशिप नहीं लेते हैं, हालांकि अभी तो आपको फ्री मिल जाएगा 3 महीने तक के लिए, अगर प्राइम मेंबरशिप नहीं भी लेते हैं तो भी आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेजॉन पे एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कोई भी पेमेंट करते हैं तो उस केस में भी आपको यहाँ पे 2% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप जो भी एक्सपेंड करेंगे उस केस में भी आपको यहाँ पे 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इस तरीके से देखेंगे भाई, 1% से लेकर के 5% तक आपको कैशबैक मिल जाता है। अब मजे वाली बात यह है कि अनलिमिटेड कैशबैक है, कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने का प्रोडक्ट बाय करिए, चाहे जितनी बार बाय कीजिए। सो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को देखा, जो कि काफी अच्छी खासी लिमिट यहाँ पे मिल चुकी है, और क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में भी आपने जान लिया है। अब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आप आ जाएंगे अमेजॉन के एप्लीकेशन में। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च कर लेना है अमेजॉन आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके पास अमेजॉन क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जैसे इनके इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल जाता है वो सारी जानकारी दी गई, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले जानकारी आपको शेयर कर दिया है। आपको सिंपल सा साइन टू अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। यहां पर आने के बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, सिंपल सा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, सिंपल सा कंफर्म एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। यहां पर आने के बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे करेंगे तो आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नाम को यहाँ पे एंटर कर लेना, डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंपल सा कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सो जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल और पर्सनल डिटेल हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आती है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में जो सबसे पहले आपको एड्रेस डालना, वो करंट एड्रेस डालना, यानी करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो उसके लिए आपको एड्रेस डालना है। तो सिंपल सेलेक्ट करंट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि अगर आप अमेजॉन एप्लीकेशन पहले से यूज कर रहे होंगे, डिलीवरी के लिए जो भी एड्रेस आपने अब तक डाला होगा वो सारे एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। करंट टाइम में आप इनमें से जिस एड्रेस पे रहते हो अपने उस एड्रेस को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। बाय द वे आपका एड्रेस करंट टाइम वाला इसमें से नहीं है तो आप सिंपल सा ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके करंट टाइम का एड्रेस को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। करंट एड्रेस आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको अपने ऑफिस का एड्रेस सिलेक्ट करना है। ऑफिस के एड्रेस जैसे आप क्लिक करेंगे, जो भी एड्रेस अभी तक आपने यूज करा होगा वो एड्रेस आपको दिखा दिया जाएगा। कोई भी अगर आपका ऑफिस का एड्रेस है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो सिंपल सा ऐड एड्रेस पे क्लिक करके अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे जो आपके ऑफिस का होगा। इसके बाद जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जिसमें कि आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नीचे आएंगे अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे, कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल यहाँ पे इंटर कर रखा है वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आएंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देना है। मदर का नेम इंटर कर देंगे, फादर का नेम इंटर कर देंगे, हस्बैंड या वाइफ है तो उनका नाम भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फैमिली रेफरेंस डिटेल आपको शेयर करना पड़ेगा, जिसमें कि नाम मोबाइल नंबर डाल देंगे, जिसमें अपने फादर का मदर का यानी जिनका भी रेफरेंस डिटेल आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे जहां पर काफी लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एजेंट आईडी, तो कई बार लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं भाई एजेंट आईडी हमें क्या डालना है, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिख रखा बैंक यूज वाली, यानी सिर्फ बैंक को यूज करने के लिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है।
है। आप इसको यहाँ पे ब्लैंक मतलब खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भरना पड़ेगा जब भी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। इसको आपको सिंपल सा खाली छोड़ देना। नीचे पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड, यानी कि अगर आपके पास कुछ पैसे आते हैं, इनकम आती है, वो किसके जरिए आती है, मतलब किसके थ्रू आती है, किस तरीके से इनकम है आपकी, जिसमें कि आप देखेंगे सैलरी है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ ऐसी इनकम है आपके पास। जो भी रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको अपने ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना है, पर्सनल ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना चाहेंगे या फिर ऑफिस की ईमेल आईडी का। ऑफिस की ईमेल आईडी में कई बार प्रॉब्लम आती है, ओटीपी वगैरह हमें नहीं मिल पाता है, तो हम सिंपल सा पर्सनल ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे। सो जैसे कि हमने यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी पे क्लिक कर दिया, हमने अपने ईमेल आईडी पे जाकर चेक किया तो हमारे पास एक ओटीपी आया था, हमने ओटीपी डाला, सिंपल सा वेरीफाई ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया है। अब जैसा कि हमें बताता है जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो किस एड्रेस पे आपको डिलीवर किया जाए। दो तरह का एड्रेस है, एक ऑफिस का एड्रेस है और एक रेजिडेंशियल एड्रेस है, यानी कि हमने दो एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ था। अब अगर मुझे क्रेडिट कार्ड अपने घर के एड्रेस पे चाहिए तो मैं सिंपल सा यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे ऑफिस के एड्रेस चाहिए तो मैं पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सिंपल से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है तो सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी अपनी आप केवाईसी करने जा रहे हो तो आपके पास कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए, लाइटिंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए, पेन कार्ड भी अपने पास आपको रखना है, जरूरत पड़ेगी आपको सिग्नेचर करके भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसलिए ब्लैंक पेपर पेन भी रखना है। अगर आप सारी चीज़ों के साथ रेडी है, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हो और आपकी बेसिक जानकारी के साथ आपकी यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर दी जाएगी। और यहाँ पर एक जानकारी आपको पर्सनली अपनी तरफ से देना चाहूंगा, कई बार आपका केवाईसी भी रिजेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड भी होल्ड हो जाता है। आप जब भी अपनी केवाईसी करने वाले हैं, जैसे मैंने रेजिडेंस एड्रेस सेलेक्ट कर रखा है, जो उस एड्रेस पे जाकर के करूं तो उससे क्या होता है, लोकेशन कई बार अगर मैच नहीं होता उस कंडीशन में भी आपका कई बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो कोशिश करना कि उस लोकेशन पे जाकर के ही आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अपनी केवाईसी कंप्लीट करना। तो इस वीडियो में मैंने जितनी आसानी से आपको बता दिया क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअल में इतनी आसानी से अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इतनी आसानी से मिलता नहीं है। मिलने का मतलब ये होगा कि मान लो हमने 5 लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो हो सकता है उसमें 3 को मिले, 2 को ना मिले। लेकिन अगर आपको इस एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता तब तो आराम से मिल जाता, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है। अगर आपका सिविल ठीक ठाक नहीं होता तो आपका एप्लीकेशन बीच में अटक जाता है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जिसमें आपका इनकम प्रूफ भी क्या पता मांगा जा सकता है। अब दूसरी बात ये करते हैं, जिनको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाए तो अप्लाई कर लेंगे, जिनको ऑप्शन नहीं मिलता वो क्या करेंगे। अगर आप अमेजॉन यूज करोगे, आप कंटिन्यू यूज करोगे, आपको जल्दी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको फिर भी यहाँ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल को डालते हैं, आप वहां से भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मोस्टली चांसेस ये है कि आपको वहां पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दिया, फिर भी कहीं पर कुछ डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।